नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं सोनिका राष्ट्र मौजूद हूँ ग्राम सभा बरनपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में राम सिंह सरोज जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि ग्राम सभा का कार्य कर सके। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राम सिंह, आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? देखिए, जैसे मतलब पैसा आता गया, मैं उसी तरह से लोगों का सहयोग लेके, लोगों की इच्छाओं को जान के, और जो काम हमने जो जरूरत जैसे समझा, जिस काम को जिसको जनता ने कहे कि नहीं ये जरूरत है, इस चीज़ को करना चाहिए, हमने वो काम किया। आवास कितने आवंटित हुए हैं? जैसे आवास हमारे यहाँ तो लमसम थे नहीं ज़्यादा, और नया लक्ष्य है नहीं हमारे यहाँ। जैसे कि हमने 17 आवास हमने आवंटित किया। शौचालय जैसे कि हमारे यहाँ तो आया नहीं, पहले से आ गया था, तो अब रिपेयरिंग के दौरान हमारे यहाँ 16-17 शौचालय रिपेयरिंग के दौरान दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करते हैं? स्वच्छ भारत तो बहुत अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत हो, लेकिन जब जनता खुद से चाहेगी तब स्वच्छ भारत होगा। जैसे हमारा मानना है कि अगर हम अपने दरवाजे पे अगर कूड़ा कबाड़ करेंगे तो स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। हम और आप मिल के चाहेंगे तो स्वच्छ भारत हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी ग्राम सभा में ओडीएफ प्लस हो चुका है, पर आरआरसी सेंटर अभी तक नहीं बना है, इसका कारण क्या है? हाँ, अभी ओडीएफ प्लस मतलब आपका ओडीएफ एसएमडब्ल्यू के तहत छोटा गड्ढा और देखिए आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ आया है, हमने बनवाया। आरआरसी हमने बनवा चुका हूँ, आरआरसी सेंटर हमने बनवाया हो, और आगे जैसे हमें जो है अनुमति मिलती जा रही है उस तरह से उसी आधार पर काम कर रहे हैं। आपकी ग्राम तो कूड़ा गाड़ी है? आपके पास कूड़ा गाड़ी नहीं है। देखिए अभी हमारे ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बना हुआ है, और जैसे हमारा अपील है ब्लॉक से कि हमें कूड़ा गाड़ी का व्यवस्था की जाए, और जैसे मतलब पैसा भी है उसको चलाए। जी हाँ, आप इजाज़त तो हमें लेना होगा ना, जैसे ब्लॉक से उसका पैसा आएगा, हम तभी तो हम लेंगे। उसके लिए 1-2 पंचायत की और वीडियो की और सेक्रेटरी की सहमति हमें मिलनी चाहिए। जैसे ना आपने इसके लिए बताया? हाँ, बताया हमने। अभी तो हमने कूड़ादान अभी हमारा तैयार हुआ है, अभी इसके होने के बाद अभी ये आगे की प्रक्रिया है वो हम करेंगे। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ तो बहुत जनता से खाते हुए बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट हैं। बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है, आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का जैसे कहना था नाली की समस्या अभी भी बनी है। हाँ। इसका निवारण कब तक हो जाएगा? देखिए, नाली की समस्या ऐसी बनी हुई है कि हमने जितनी नाली पास करवा तो उसको हमने बनवाया, उसके आगे की जो नाली है उसको उसे हमें करवाना है। दरअसल आचार संहिता लगने के कारण जो है कुछ वक्त पैसा कम होने के कारण हमने इस समय थोड़ा सा जो है चुनाव का जैसे चुनाव का काफ़ी दबाव हो जाता है। जैसे स्कूल हो गया, जैसे लोग के प्रति बीच में बना रहने के लिए, इसलिए हमने काम को थोड़ा सा रोक के रखा हो। जैसे अभी ये होने के बाद चुनाव उस काम को करवा देंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो आपके यहाँ राजा भैया जी द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किए जाते हैं, निःशुल्क गरीबों की मदद की जाती है। हाँ, हमारे साथ कैलाश खातूजा जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी कहा कि स्वास्थ्य को मैं बहुत महत्वपूर्ण योजना समझ के काम भी करता हूँ, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाठक जी भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जागरूक है। तो आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य की स्तर पर आगे लेना चाहेंगे? देखिए वैसे भी हमारे यहाँ जो राजा भैया हमारे यहाँ है, वो वैसे भी जनता के लिए बहुत ध्यान देते हैं, जनता के लिए बहुत अच्छा काम करते भी हैं। जैसे कि जिसको कोई समस्या भी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या कोई जमीनी मामला हो, या कोई पीड़ित व्यक्ति हो, या कोई गरीब व्यक्ति है हो, उनके लिए राजा भैया अपने यहाँ कभी भी 15 दिन में 10 दिन में जनता दरबार भी लगाते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जैसे अभी हमारे ग्राम सभा में एक वीरेंद्र नाम के लड़के हैं, उनके पिताजी का नाम संतलाल है। उनकी संतलाल की पत्नी को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था मैटर, तो उनको इलाहाबाद में एडमिट करवाया गया था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर उसको लेके राजा भैया के पास भाग गए। जैसे कि राजा भैया ने पीजीआई में तुरंत अपने आदमी को भेज करके उनको तुरंत जो है स्वास्थ्य के लिए जो है उन्हें मदद किया उन्होंने, और उनको तुरंत इलाज करवाने के लिए कहा, और उनको तुरंत बेड भी मिला, और 5 दिन के अंदर अंदर उनका इलाज भी हुआ। अच्छे से वो घर पे आके अभी भी जीता है, नहीं अगर इलाहाबाद में होती तो अब तक खत्म हो गई होती प्राइवेट हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा काम करते हैं वो।
तो आप ये बात है। जो जैसे हमारे यहाँ लेकर- जैसे अभी आवश्यकता है कि जैसे हमारे यहाँ बहन बेटियों के लिए देखिए ग्राम सभा में क्या होती है कि जमीनें पहले थी, लेकिन आज क्या है कि उस तरह देखा जाए तो जैसे जमीनें कम होती चली जा रही है, जैसे लोग तो बांट रहे हैं, जमीन तो बढ़ती नहीं। इस हिसाब से देखा जाए कि पहले गांव में बारात आती थी, दरवाजे पे आती थी, लोग अच्छी तरह से शादी ब्याह होते थे, लेकिन अभी क्या है समस्या तो बनती चली जा रही है। जैसे कि जो भी सरकार की जमीनें हैं, हम चाहते हैं कि कोई बारात घर ऐसा कुछ हमें अनुदान हो कि जैसे हम उसको बनवा सके, और जैसे लोगों की जो भी ऐसी बारात की जिंदगी का हर घर पे मैं आपको कहना चाहूंगी इस विषय में कि अगर आपको बारात घर और शमशान घाट चाहिए अपनी ग्राम सभा में, तो इसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ेगा, हमें- क्योंकि आप तो नॉलेजेबल पर्सन हो। बहुत से प्रधान ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं मुझे चाहिए, मिल जाए, सरकार द्वारा मिल जाए तो अच्छा होगा। नहीं, जी। जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। इसीलिए हम लोग की टीम को लगाया गया है ये देखने के लिए कौन से प्रधान कितने जागरूक है और आवेदन किए। जी बिल्कुल, आप ये कहा, आपको ये कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत बढ़िया सीख दिया। जैसे कि देखिए इस बात की आपने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए कि आपने सही कहा, ऐसे कहने से, ऐसे बोलने से, चार आदमी से कहने से, चार आदमी से बोलने कोई मतलब नहीं। इस चीज को लिखित सरकार के पास पहुंचाया जाए। सरकार ने सब काम करने के लिए तैयार है जमीन गाँव में, लेकिन वो उस तरीके से लोग करते नहीं। तो ये आपने मशवरा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने इस बात को हमने ब्लॉक द्वारा जो है और राज्य में पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और विकास सरकार भवन से में भी दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, और मुझे WhatsApp सरकार से भी हमें हमारी जो भी है मन्नत पूरी भी होगी, ऐसा हमारे सरकार से बिल्कुल होगी, हम आपके बिल्कुल। साथ हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार के पक्ष में हैं और सरकार हमारी अच्छी है। ऐसी कोई बात कोटेदार नहीं। और लेखपाल कैसे आपके ग्राम नहीं, सभा? कोटेदार भी अच्छे हैं। देखिए समस्याएं तो चाहे जनता हो, चाहे कोटेदार हो, या प्रधान हो, या लेखपाल हो, एक दूसरे को किसी तरह जनता के बीच में बना रहने के लिए कई सारे समस्याएं आती हैं। कई सारे लोग बुराई भी करते हैं, कई सारे लोग तारीफ भी करते हैं। और जैसे देखा जाए कि ये हमारे कोटेदार जब से कोटा चला रहे हैं, आज तक ऐसे लोगों के बीच जो है 90% लोग खुश हैं इस बात से। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने भी तो प्रदान करना चाहते हैं? देखिए हम करना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो दिमाग में है हमारे, लेकिन इस चीज़ को हमने लिखित में दूंगा। जैसे हमारे यहाँ शमशान घाट भी मिल जाए तो अच्छी बात है, जैसे बारात घर भी मिल जाए तो अच्छी बात है। और इसी तरह जब ऐसे मिलते जाएगा तो हम करते करते और आगे हमारा हौसला बुलंद होते जाएगा, और हम आगे भी सोचेंगे कि और अच्छा कुछ करें। जैसे लोगों के बीच जो है एक बैठक करेंगे, सामूहिक बैठक करेंगे, जिसमें लोग गांव के पूरे ग्राम सभा के लोग बुलाएंगे, उसमें सबकी सहमति लिया जाएगा। जैसे कि हम प्रधान हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है, जनता के प्रधान हैं हम, जनता ने हमें चुना है, तो हम जनता के विचार से जो है आगे चलेंगे ना। जो जनता कहेगी जैसे कि हमें क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से हम चाहेंगे कि ठीक है, इनसे भी हमें सीख मिलेगी, इनके ही प्रस्ताव पे हम साइड करके आगे भी देंगे। सरकार की 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, शिक्षालय का निर्माण, सारे काम कर चुके हैं। जी, जैसे हमने विद्यालय में बाउंड्री भी करवाया। जैसे हमने पूरी तरह से स्वच्छता के लिए ध्यान भी रखता हूँ। जो है हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं, जैसे दोनों विद्यालय में जैसे 1932 के स्कूल बना हुआ है हमारे एक विद्यालय में, टिकरी दशरथपुर में जो है, वहाँ पे आज तक कोई भी ऐसा बाउंड्री नहीं था। बहुत बच्चों के लिए दिक्कतें होती थी, उसको भी हमने ध्यान में रख के उसको भी बाउंड्री हमने करवाया। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? देखिए जैसे मतलब पैसा आता गया, मैं उसी तरह से लोगों का सहयोग लेके, लोगों की इच्छाओं को जान के, और जो काम हमने जो जरूरत जैसे समझा, जिस काम को जिसको जनता ने कही कि नहीं ये जरूरत है, इस चीज़ को करना चाहिए, हमने वो काम किया। आवास कितने आवंटित हुए हैं? जैसे आवास हमारे यहाँ तो लमसम थे नहीं ज़्यादा, और नया लक्ष्य है नहीं हमारे यहाँ। जैसे कि हमने 17 आवास हमने आवंटित किए। शौचालय जैसे कि हमारे यहाँ तो आया नहीं, पहले से आ गया था, तो अब रिपेयरिंग के दौरान हमारे यहाँ 16-17 शौचालय रिपेयरिंग के दौरान दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम नहीं, करते हैं? स्वच्छ भारत तो बहुत अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत हो, लेकिन जब जनता खुद से चाहेगी तब स्वच्छ भारत होगा। जैसे हमारा मानना है कि अगर हम अपने दरवाजे पे अगर कूड़ा कबाड़ करेंगे तो स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। हम और आप मिल के चाहेंगे तो स्वच्छ भारत हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी ग्राम सभा में ODA प्लस हो चुका है, पर RRC सेंटर अभी तक नहीं बना है, इसका कारण क्या है? हाँ, अभी ऑडियो प्लस मतलब
आपका ओडीएस एफएमडब्ल्यू के तहत छोटा गड्ढा और देखिए जी देखिए आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ आया है, हमने बनवाया आरआरसी हमने बनवा चुका हूँ, आरआरसी सेंटर हमने बनवाया हो और आगे जैसे हमें जो है अनुमति मिलती जा रही है उस तरह से उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। आपकी ग्राम तो कूड़ा गाड़ी है, आपके पास कूड़ा गाड़ी नहीं है। देखिए अभी हमारे ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बना हुआ है और जैसे हमारा अपील है ब्लॉक से कि हमें कूड़ा गाड़ी का व्यवस्था की जाए और जिससे मतलब पैसा भी है उसको चलाए। जी हाँ, आप इजाज़त तो हमें लेना होगा जैसे ब्लॉक से उसका पैसा आएगा हम तभी तो हम लेंगे। उसके लिए एक दो पंचायत की और वीडियो की और सेक्रेटरी की सहमति हमें मिलनी चाहिए जैसे ना। आपने इसके लिए बताया? हाँ बताया हमने, अभी तो हमने कूड़ादान अभी हमारा तैयार हुआ है, अभी इसके होने के बाद अभी ये आगे की प्रक्रिया है वो हम करेंगे। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ तो बहुत जनता से मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट अब हैं, देखिए बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है, आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का जैसे कहना था नाली की समस्या अभी भी बनी है। हाँ। इसका निवारण कब तक हो जाएगा? देखिए नाली की समस्या ऐसी बनी हुई है कि हमने जितनी नाली पास करा तो उसको हमने बनवाया, उसके आगे की जो नाली है उसको उसे हमने करवाना है। दरअसल आचार संहिता लगने के कारण जो है कुछ मत में पैसा कम होने के कारण हमने इस समय थोड़ा सा जो है चुनाव का जैसे चुनाव का काफ़ी दबाव हो जाता है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे लोग के प्रति बीच में बना रहने के लिए, इसलिए हमने काम को थोड़ा सा रोक के रखा हूँ। जैसे अभी ये होने के बाद चुनाव उस काम को करवा देंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो आपके यहाँ राजा भैया जी द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किए जाते हैं, निःशुल्क गरीबों की मदद की जाती है। हाँ, हमारे साथ कैलाश ठाकुर जी भी मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण योजना समझ के काम भी करता हुआ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाठक जी भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जागरूक है। तो आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए आगे लेना चाहेंगे? देखिए वैसे भी हमारे यहाँ जो राजा भैया हमारे यहाँ है वो वैसे भी जनता के लिए बहुत ध्यान देते हैं, जनता के लिए बहुत अच्छा काम करते भी हैं। जैसे कि जिसको कोई समस्या भी होती है स्वास्थ्य से संबंधित हो या कोई जमीनी मामला हो या कोई पीड़ित व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति है हो, उनके लिए राजा भैया अपने यहाँ कभी भी 15 दिन में 10 दिन में जनता दरबार भी लगाते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जैसे अभी हमारे ग्राम सभा में एक वीरेंद्र नाम के लड़के हैं, उनके पिताजी का नाम संतलाल है, उनकी संतलाल की पत्नी को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था मैटर, तो उनको इलाहाबाद में एडमिट करवाया गया था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दिया, फिर उसको लेके राजा भैया के पास भाग गए। जैसे कि राजा भैया ने पीजीआई में तुरंत अपने आदमी को भेज करके उनको तुरंत जो है स्वास्थ्य के लिए जो है उन्हें मदद किया उन्होंने और उनको तुरंत इलाज करवाने के लिए कहा और उनको तुरंत बेड भी मिला। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोलिंग का सपना इस ग्राम सभा में स्वच्छता हो जाए, साफ सफाई हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा, बारात घर हो, इसके लिए लिखित आवेदन भी करने वाले हैं। जो है हर एक प्रयास करना चाहते ताकि यहाँ पे आप जनमानस हर सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए तो बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहता कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अब इनको वक्त दें के पास अभी लगभग 3 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए बचकर से काम कराएंगे। और हमें उन्हें भी बताएं कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह नहीं सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।